गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ऐसे एग्जाम प्रेप। आज डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का पार्ट 6 है। तो आज हम करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो शुरू करते हैं 25th क्वेश्चन से। तो क्या बोला है, आई एम स्टैंडिंग एट द सर्कुलर फील्ड एट द सेंटर। तो एक सर्कुलर फील्ड है, उसके सेंटर पे वो खड़ा हुआ है, ये उसका सेंटर है। ठीक है, तो वो कहाँ जा रहा है? साउथ की तरफ जा रहा है। आई क्या लिखा है? आई गो टू द साउथ टू द एज ऑफ द फील्ड, यानी कि वो साउथ की तरफ गया फील्ड पे, यानी एज ऑफ द फील्ड यानी किनारे पे गया साउथ की तरफ। तो वो यहाँ पर पहुंचा तो उसका फेस नीचे की तरफ है, लेफ्ट हैंड उसका ये होगा और राइट हैंड उसका ये होगा, है ना। तो वो कहाँ जा रहा है? लेफ्ट की तरफ जा रहा है, अलोंग द बाउंड्री यानी किनारे किनारे चल रहा है, इक्वल टू द 3/8 पार्ट। अच्छा, अब यहाँ पे पूरे 8, अगर इस सर्कल के 8 पार्ट होते ना तो उसके 3 पार्ट वो मूव करता। तो पहले मैंने सर्कल के 8 पार्ट कर देती हूँ, आपको क्वेश्चन आसानी से समझ आ जाएगा ना, इसीलिए यहाँ हमने 8 पार्ट कर दिए। एक काम करती हूँ, इस वाले पेन से तो 8 पार्ट करे ना मैंने, दूसरा पेन ले लेती हूँ। ठीक है, हाइलाइटर यूज कर लेते हैं। हाइलाइटर यूज करने में ना बड़ा मजा सा आता है हाइलाइटर यूज करने में। तो चलो, अब क्या लिखा है इन्होंने ये देखते हैं। तो पहले शुरू से देख लेते हैं। एक बंदा तो यहाँ खड़ा था, तो डार्क कलर ले लेते हैं और ज्यादा अच्छा लगेगा वो, पर्पल ले लेते हैं। तो ये यहाँ पे खड़ा था वो बंदा। ठीक है, वो कहाँ जाता है? पहले साउथ में जाता है। ठीक है, फिर वो वहां से लेफ्ट मुड़ता है 3 पार्ट, यानी 8 में से 3 पार्ट उसे लेफ्ट मुड़ा। तो एक पार्ट ये रहा, दूसरा पार्ट ये रहा, ठीक है, और तीसरा पार्ट ये रहा। फिर 3 पार्ट वो कहाँ चला? यहाँ तक वो पहुंच चुका है। अब उसने क्या बोला है? देन आई टर्न लेफ्ट बाय 45 डिग्री। तो लेफ्ट की तरफ मुड़ता है, तो उसका फेस ये यहाँ की यहाँ पर है, तो ये इसका लेफ्ट हुआ और ये इसका राइट हुआ। तो लेफ्ट की तरफ मुड़ता है 45 डिग्री, यानी कि ये जो एंगल बनाया ना उसने 45 डिग्री का है। और वो कहाँ पे? राइट अक्रॉस द अपोजिट पॉइंट, यानी बिल्कुल सीधा जाके वो अपोजिट पॉइंट पे उसने टच किया। तो एक बार एक काम करते हैं, अच्छे से बनाते हैं। अपोजिट पॉइंट पे आके उसने बिल्कुल कहाँ टच किया? एज को टच किया। ठीक है, यानी वो यहाँ तक पहुंच चुका है। इसे ए पार्ट दे देते हैं नाम, इसे बी दे देते हैं और इसे सी दे देते हैं। ठीक है, अब उससे अपोजिट बाउंड्री पे टच कर लिया। अब उससे पूछे कौन सी डायरेक्शन में स्टार्टिंग पॉइंट से। तो स्टार्टिंग पॉइंट ये था उसका सेंटर। स्टार्टिंग पॉइंट क्या था? उसका सेंटर था, है ना। स्टार्टिंग पॉइंट क्या था? उसका सेंटर था। ये वाला पॉइंट जो था उसका सेंटर, इसका स्टार्टिंग पॉइंट था। तो कौन सी डायरेक्शन में? ये देखो, नीचे नीचे होता है हमारा साउथ। कौन सा होता है नीचे? साउथ। ठीक है, ये होता है हमारा वेस्ट। नीचे होता है साउथ, ये होता है हमारा वेस्ट। तो साउथ और साउथ वेस्ट के बीच में कौन सी डायरेक्शन हो गई? साउथ वेस्ट। कार्डिनल डायरेक्शन साउथ वेस्ट। तो अब इसका आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर सी, यानी साउथ वेस्ट डायरेक्शन में है वो। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन। चलो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला गया है। 26 क्वेश्चन में क्या बोला है? आई एम फेसिंग ईस्ट। एक बंदा है वो ईस्ट की तरफ फेस कर रहा है। ये डिग्री वाला क्वेश्चन है तो हम नॉर्थ साउथ वेस्ट बना लेते हैं पहले। तो क्या बोल रहा है? आई एम फेसिंग इन ईस्ट डायरेक्शन। तो ईस्ट डायरेक्शन में से फेस करा हुआ है यहाँ पर, है ना। आई टर्न 100 डिग्री क्लॉकवाइज। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था क्लॉकवाइज होता है ये डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज होता है ये डायरेक्शन, है ना। तो वो 100 डिग्री क्लॉकवाइज चल रहा है, तो 90 डिग्री तो ये है ना। 90 डिग्री तो हमारा ये होता है पूरा। अब इसने 100 बोला है तो हमने थोड़ा यहाँ पे ले लेते हैं 100 डिग्री। तो उसने 100 डिग्री यहाँ पे चला, 100 डिग्री। अब उसने क्या बोला है आगे? वो 145 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज यानी इधर वाले डायरेक्शन में। एंटी क्लॉकवाइज यानी ये डायरेक्शन, ऊपर के डायरेक्शन में जा रहा है 145। तो 145 हम कैसे निकाल सकते हैं? 100 प्लस 45, है ना। तो 100 तो ये वापस चला गया,
साथ में 45 डिग्री और चला, तो 45 तक ये वाली डायरेक्शन हो गई। 100 तो ये वापस गया यहाँ से यहाँ तक ऊपर की तरफ। 45 और चला वो, 45 डिग्री वो और चला, यानी कौन से डायरेक्शन में हो गया वो अभी? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। यानी इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो गया? बी। यानी इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो गया? बी। बी इसका करेक्ट आंसर है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये वाला पार्ट। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला है? अ रैट रन 20 मीटर टुवर्ड ईस्ट। एक रैट है, चूहा है, वो कहाँ जा रहा है? वो यहाँ पे है, सपोज करो वो 20 मीटर ईस्ट की तरफ जा रहा है, 20 मीटर ईस्ट की तरफ जा रहा है। अब वो उसका फेस यहाँ है, तो राइट हैंड उसका ये होगा, लेफ्ट हैंड उसका ये होगा, ठीक है। वो कहाँ मुड़ता है? राइट की तरफ मुड़ता है और 10 मीटर चलता है। राइट की तरफ मुड़ता है, 10 मीटर चलता है, ठीक है। हमने चला दिया उसे। जब उसका फेस नीचे है तो लेफ्ट हो गया उसका ये और राइट हो गया उसका ये, है ना। तो वो कहाँ जा रहा है? राइट की तरफ जा रहा है 9 मीटर। वो राइट की तरफ कितना गया? 9 मीटर। तो हमने राइट की तरफ 9 मीटर बना दिया। जब वो यहाँ पर है तो उसका राइट हैंड हो गया ये, लेफ्ट हैंड हो गया ये, है ना। तो वो कहाँ चलता है? लेफ्ट की तरफ चलता है 5 मीटर, देन नीचे की तरफ गया 5 मीटर, यानी ये डायरेक्शन हो गई। फिर वो जब वहां पर पहुंचा, फिर वो फाइनली नहीं, लेफ्ट चला 12 मीटर, यानी लेफ्ट डायरेक्शन में गया 12 मीटर, ठीक है। एंड देन फाइनली टर्न टू लेफ्ट एंड रन 6 मीटर। जब वो यहाँ पे तो लेफ्ट उसका ऊपर हुआ, तो लेफ्ट वो गया 6 मीटर, ठीक है। अब कौन से डायरेक्शन में रैट ने फेस करा है? तो रैट ऊपर की डायरेक्शन में फेस कर रहा है, तो ऊपर कौन सा होता है? नॉर्थ। तो नॉर्थ की डायरेक्शन में फेस कर रहा है, यानी सी इसका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। समझ गए? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 28th क्वेश्चन है ये। क्या बोले? माया स्टार्ट्स एट पॉइंट टी। माया है एक लड़की, वो टी पर खड़ी है, ठीक है। और वो कहाँ चल रही है? नॉर्थ की तरफ चल रही है। तो एक मिनट, हाँ यहाँ पे ना थोड़ा, टी पर वो खड़ी है, नॉर्थ की तरफ चल रही है, ठीक है। इसने यहाँ पे कोई भी क्या नहीं दिया है, डिस्टेंस नहीं दिया है, ठीक है। तो नॉर्थ की तरफ चल रही है वो, ठीक है। टू पॉइंट यू, यू तक गई, जो कि विच इज 4 फीट अवे, जो कि 4 फीट दूरी पे था। 4 फीट दूरी पर कौन था? यू था। शी टर्न 90 डिग्री। अब 90 डिग्री क्या होता है? ये वाला, है ना। और लेफ्ट की तरफ गई है, तो लेफ्ट ये हो गया ये वाला डिस्टेंस। शी टर्न 90 डिग्री लेफ्ट एंड वॉक 1 फीट, वो 1 फीट चलती है टू क्यू तक, यानी क्यू पॉइंट है ये, ठीक है। फिर वो दोबारा से लेफ्ट लेफ्ट मुड़ती है 90 डिग्री, तो लेफ्ट उसका कौन सा है? ये वाला। 90 डिग्री चली और 1 फीट की डिस्टेंस पे गई, और कहाँ पहुंची? वी पर। लिखा है ना, एंड गोज टू वी हु इज 1 फीट अवे, यानी वी तक पहुंची, 1 फीट अवे था, ठीक है। वंस अगेन टर्न 90 डिग्री राइट। अब 90 डिग्री राइट, अब जब वो नीचे की तरफ फेस करी तो राइट तो ये हुआ, है ना। तो राइट गई वो कितना? 3 फीट अवे, और कहाँ पे था? आर डिस्टेंस पे था, ठीक है, आर पे था। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टी एंड आर? तो टी और आर के बीच में, यानी ये डिस्टेंस बतानी है। बहुत आसान है, अब मैं आपको बताती हूँ कैसे। 3 फीट तो ये है, 1 फीट ये है, 3 + 1 यानी कि 4। एक बार हम यहाँ बना लेते हैं अलग से। ये आर है और ये टी है। एक काम करती हूँ, मैं दूसरा पेन ले लेती हूँ, फिर बना के दिखाती हूँ। देखो ये था हमारा एक ट्राइंगल,
ठीक है, हमने ट्राइंगल बना लिया, ये ट्राइंगल है। ओके, अब देखते हैं हम इसमें क्या क्या गिवन है। इसमें गिवन है 3, डिस्टेंस ये है, 3 ये है, 1 ये है, तो 3 + 1, ये जो डिस्टेंस हो गई ना, ये हो गई 4। कितनी हो गई? 4, 4। अब वो टोटल कितना था यहाँ से लेकर यहाँ तक? 4 फीट। यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है? 1 फीट। यानी कि ये जो डिस्टेंस है ना, ये 1 है। कितनी है? 1 है। तो 4 में से 1 माइनस गई, कितनी बची? 3। तो यानी कि ये वाली जो डिस्टेंस है ना नीचे वाली, ये 3 बची। और हमने पाइथागोरस ट्रिपलेट वाली वीडियो में देखा है 4, 3 और 5, ये क्या है? ट्रिपलेट्स होते हैं। तो अगर ये 4 है, ये 3 है, ये जो हाइपोटेनियस हुआ, ये कितना हुआ? 5। यानी कि जो डिस्टेंस हुई, ये कितनी हुई? 5। तो इसका करेक्ट आंसर कितना हो गया? 5 फीट। यानी कि 20 का करेक्ट आंसर हो गया। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन। इसमें भी हमने पाइथागोरन ट्रिपलेट का यूज करा। मैं आपको फिर से बोल रही हूँ, जिसने भी पाइथागोरन ट्रिपलेट वाली वीडियो नहीं देखी है, एक बार ही जाकर जरूर देखना, आपको बहुत ज्यादा यूजफुल होगी वो वीडियो। नेक्स्ट चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो, एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको समझा दूंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। अ विलेजर वेंट टू मीट हिज अंकल। एक विलेजर है, वो अपने अंकल से मिलने गया इन अनदर विलेज, जो कि कहाँ है? दूसरे विलेज में है। ठीक है, कहाँ पर है? दूसरे विलेज में है। ठीक है, तो सपोज करो वो यहाँ पे खड़ा है बंदा। ठीक है, वो कहाँ, कौन से डायरेक्शन जा रहा है? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन जा रहा है। तो नॉर्थ ईस्ट यानी कि नॉर्थ ऊपर होता है, ईस्ट ये होता है। तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में गया, यानी इधर गया। ऑफ हिज ऑन विलेज, यानी उसका गाँव, सपोज करो ये वाला था, ए गाँव था उसका, वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में गया। ठीक है, जो उसका फादर, फिर वहां से फादर इन लॉ के विलेज में गया मिलने के लिए, जो कि 4 किलोमीटर दूर था उसके अंकल्स के विलेज से। यानी उसके अंकल का विलेज यहाँ पे बी है, तो उसके अंकल के विलेज से वो 4 किलोमीटर दूर था साउथ की तरफ। तो यानी नीचे की तरफ 4 किलोमीटर दूर था वो साउथ की तरफ। ठीक है, और ये 5 किलोमीटर था, क्योंकि उसका अंकल और उसका गांव का जो डिस्टेंस है वो 5 किलोमीटर था। अब उसने क्या पूछा है? अब कौन से डायरेक्शन में है और कितना दूर है, यानी ए से वो कौन से डायरेक्शन में कितना दूर है। तो डायरेक्शन तो ये कौन सी होती है? ईस्ट, यानी वो ईस्ट डायरेक्शन में है। और कितना दूर के लिए? तो पाइथागोरस ट्रिपलेट फिर हम यूज करेंगे 3, 4 और 5 वाली। 4 और 5 तो इसमें ऑलरेडी है, कितना बचा? 3। तो डिस्टेंस कितनी हो गई? 3 किलोमीटर। ठीक है, तो 3 किलोमीटर इन ईस्ट डायरेक्शन, ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। फिर से मैं बोल रही हूँ, जिसने पाइथागोरस ट्रिपलेट वाली वीडियो नहीं देखी है ना, फिर जाके जरूर देखना। हमने सारे क्वेश्चन पाइथागोरस ट्रिपलेट से ही सॉल्व करे हैं। ठीक है, अगर आपको एक बार मैं ना काम करता हूँ, इस क्वेश्चन में ना सॉल्व भी करके दिखा देती हूँ। ठीक है, देखो, ये सी पॉइंट ले लेते हैं हम। तो ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। यही होता है ना हमारा पाइथागोरस थ्योरम, जब भी 90 डिग्री पे है ना। ए बी का स्क्वायर हमें गिवन था, यानी 5 का स्क्वायर। बीसी का स्क्वायर गिवन था, यानी कि 4 का स्क्वायर। एसी का स्क्वायर हमें निकालना था। 25 माइनस 16 इज इक्वल टू एसी का स्क्वायर, यानी 9 इज इक्वल टू एसी का स्क्वायर। यानी कि एसी की वैल्यू कितनी हो गई? 3, है ना। देखो, बिल्कुल 3 आंसर आया था हमारा। पाइथागोरस ट्रिपलेट से हमने फटाफट निकाल लिया। यहाँ पर हमारा 3 आंसर आ गया था। सॉल्व करेंगे पूरा, हमने टाइम बचाया, पाइथागोरस थ्योरम यूज करने का हमने टाइम बचाया है यहाँ पे। तो इसलिए कह रही है पाइथागोरस ट्रिपलेट देखनी जरूरी है। ठीक है, तो चलते हैं अपने आज के लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 30। आदित्य वॉक 15 मीटर टुवर्ड साउथ, यानी एक बंदा आदित्य, वो 15 मीटर साउथ की तरफ जा रहा है। ठीक है, टुक अ राइट टर्न। अब जब वो साउथ जा रहा है, तो राइट टर्न कौन सा होगा? ये वाला, है ना। राइट राइट टर्न हो गया ये वाला। तो राइट गया 3 मीटर, 3 मीटर राइट गया।
फिर वहां से उसने लिया फिर से राइट टर्न। तो जब वो इधर वाली साइड फेस कर रहा है तो राइट टर्न उसका ऊपर हुआ, है ना। और कितना चलता है, 15 मीटर। अच्छा ये भी 15 मीटर था, है ना, तो ये भी वो 15 मीटर चला। तो अब उसने सिर्फ इजी सा क्वेश्चन पूछा कौन से डायरेक्शन में वो फेस कर रहा है, तो बताओ कौन सी डायरेक्शन है ऊपर की तरफ, नॉर्थ डायरेक्शन, है ना। तो नॉर्थ इसका करेक्ट आंसर हो गया, यानी बी इसका करेक्ट आंसर है। बहुत आसान क्वेश्चन था आज का लास्ट क्वेश्चन। तो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब दिस चैनल, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट ही शेयर कर दो, क्योंकि जिससे आपके सारे फ्रेंड्स को क्या हो, बेनिफिट हो, ठीक है। उन्हें भी तो मौका मिलना चाहिए ना अपने एग्जाम को अच्छा करने का। सबको शेयर कर देना, और पाइथागोरन ट्रिपलेट वाली वीडियो जरूर देखना। मैं आपको कितनी बार बता चुकी हूँ पाइथागोरन ट्रिपलेट वाली वीडियो देखने के लिए, तो प्लीज उसे देखना मत भूलना, ठीक है। So if you like this video, please like, share, subscribe this channel. Thank you so much for watching. Bye.